यस बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल में नाम से बच्चों तुम्हें पता है कि पावर बच्चों 3 होने वाली है। हाईएस्ट पावर जो है इसकी वो 3 होगी। तो मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं p of x is equal to ax³ plus bx² plus cx plus d। अब सबसे पहले बच्चों आपने क्या स्टडी करना है, इसके रूट्स, जीरोस। अगर हायर पावर 3 है तो कितनी जीरोस होंगी? 3 होंगी। हायर पावर 2 होती है तो 2 जीरोस होती है। हायर पावर 3 है तो 3 जीरोस होंगी। हायर पावर 4 होगी तो 4 जीरोस होंगी। क्लियर हो गया सभी को? अब हायर पावर 3 है बच्चों तो 3 जीरोस होंगी। लेट जीरोस आर अल्फा बीटा गामा। लेट जीरोस आर अल्फा बीटा गामा। क्या बोलते हैं इसको? गामा। इसकी शक्ल फिर देख लो, क्या बोलते हैं इसको? ये आर तुम्हें लग रहा है ना गामा। एक्चुअल में गामा ऐसा होता है, इधर देखना बच्चों, कोशिश कर रहा हूं बनाने की, इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है ना, लेकिन जल्दी में उससे ये बड़ा बनता है। ओके, एक्चुअल में गामा इस टाइप का होता है। क्लियर? राइट। तो अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस होगी। अब जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था, सम ऑफ जीरोस, याद करो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला तुमने क्या याद किया था सम ऑफ जीरोस का? माइनस बी बाई ए। पहले ये याद किया था ना, अब भी वही है बच्चों। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, नो चेंज। क्लियर? बी यहां से उठाओगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? एंड सी क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड डी क्या है? कांस्टेंट ऑफ। अब आता है बच्चों प्रोडक्ट इन पेयर्स। सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। बताओ इसका मतलब कौन बताएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स, दो के पेयर बनाओ। अल्फा बीटा एक पेयर, बीटा गामा दूसरा पेयर, अल्फा गामा। राइट, जल्दी बोलो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो दोबारा बोलो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। सर के माती, राइट, पाधा निशा, अल्फा बीटा गामा। राइट। अब देखो बच्चों है, तो इधर सुनो बच्चों, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स, क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स इज इक्वल टू, याद करो प्रोडक्ट का फॉर्मूला उसमें क्या था? यहां भी वही होगा, सी बाय ए, लेकिन प्रोडक्ट इन पेयर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। अब आता है बच्चों तीनों का प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस। तो मैं अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इसका फॉर्मूला होगा माइनस डी बाई, अब डी उठाओगे आप, यहां से डी उठाओगे, यहां से ए उठाओगे, माइनस डी बाई। बताओ इन फॉर्मूले में कोई डाउट? सब क्लियर हो गया? राइट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है बच्चों 2x³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 1। बताओ सबसे पहले मुझे a की वैल्यू बताओ क्या होगी? कंपेयर करो बच्चों। तो a की वैल्यू क्या होगी? 2। b की वैल्यू कौन बताएगा? c की वैल्यू d की वैल्यू -5। राइट। अब मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, और अपोन में ए की वैल्यू क्या है? आंसर क्या हुआ बच्चों? 3/4। राइट। अब आता है नेक्स्ट बच्चों, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। ठीक है? यस बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? सी बाई ए। सी उठाओ बच्चों, सी उठाओ -5, और ए उठाओ बच्चों 2। राइट। अब तीनों का प्रोडक्ट ले लो, अल्फा बीटा गामा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस डी बाई ए। अब डी की वैल्यू क्या है? -1, और ए की वैल्यू दिस 2। अब क्लियर हो गया सभी को? तो ये सब काम नोट करो जल्दी से रजिस्टर पर। यस बच्चों।
पॉलिनोमियल है 3x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 12 1 0। देखो मैं दे रहा हूं बच्चों, आपको इधर देखना बच्चों बोर्ड पर 1 0 इज 0। एक 0 मैंने 0 दे दी। जीरो रूट्स 3 रूट्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, तो मैंने उनमें से एक बता दिया कि 0 है। मान लो अल्फा, लेट कर लो, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर्स। बताओ इसका मतलब क्या होगा? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर्स। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर्स। 3 कितनी जीरोज होती हैं? 3। कौन कौन सी बच्चों? अल्फा बीटा गामा, 3 जीरो होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ अदर्स, अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। प्रोडक्ट ऑफ अदर्स का मतलब क्या है? तुम्हें क्या बताना है? मतलब तुम्हें बताना है बीटा गामा। बीटा गामा बताना है। क्या बताना है आपको? बीटा गामा। क्वेश्चन समझ आ गया? तुम्हारे सामने 3 फॉर्मूले हैं। आईक्यू लगाओ अपनी, 1 मिनट का टाइम देता हूं। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, तीनों में से किस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है? तीनों में से केवल एक फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स। क्योंकि यहाँ पर बीटा गामा दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि प्लस का साइन है। इसका यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अल्फा 0 पुट करते हो सबको 0 कर देगा, राइट? तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं? वी नो दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला सुनाओ, C बाय A, राइट? अब अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। बीटा गामा मुझे फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। अब बताओ यहां से A की वैल्यू क्या होगी? 3। D की वैल्यू क्या होगी? -5। C की वैल्यू, D की वैल्यू -12। C की वैल्यू क्या है बच्चों? 8। A की वैल्यू क्या है? 3। तो बीटा गामा का आंसर क्या आ गया? 8/3 आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है ना, राइट? चलो बच्चे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल है 9x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 1। PQR आर जीरोस। PQR आर जीरोस, अल्फा बीटा गामा भी दे सकते हैं वो। PQR आर जीरोस, फाइंड वैल्यू ऑफ P रेज़ टू पावर -1, Q रेज़ टू पावर -1 प्लस R रेज़ टू पावर -1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, आप P प्लस Q प्लस R बताओ बच्चों मुझे, सम ऑफ जीरोस बताओ। क्या फॉर्मूला क्या होगा? -B/A। अब बताओ B की वैल्यू क्या होगी? -3 और A की वैल्यू क्या है? 9। तो आंसर क्या आया? 1/3। क्लियर? अब बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स, बोलो नहीं, PQ प्लस QR प्लस RP, फॉर्मूला बताओ। C/A। C की वैल्यू क्या है? और A की वैल्यू 9। क्लियर है सभी को? पता है कहां से आ रहा है ABC? राइट। अब तीनों का प्रोडक्ट बताओ। PQR इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? -D/A। केवल पूर्ति बताएगी मुझे। D की वैल्यू बच्चों, D की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू 9, तो -1/9। क्लियर हो गया सभी को? राइट। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? P रेज़ टू पावर -1 प्लस Q रेज़ टू पावर -1 और प्लस R रेज़ टू पावर -1। मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, P रेज़ टू पावर -1 बोर्ड पर, अब सबकी नजरें बोर्ड पर बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/P? P रेज़ टू -1 क्या होता है? 1/P। Q रेज़ टू -1 क्या होता है? 1/Q। और इसका मतलब क्या होता है? 1/R। पता है ना? एलसीएम लो बच्चों, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ बच्चों? PQR। तो बताओ बच्चों, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर QR। P हट गया ना बच्चों? पता है ना? इसको आप P से डिवाइड करोगे तो QR ही तो आएगा, प्लस अब इसमें इसको Q से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? PR। प्लस इसको R से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? PQ इज इक्वल टू मी। ये समझ आ गया? अब देखो QR, इन तीनों का सम बच्चों मैंने अभी निकाल रखा है, ये वाला -7/9। ये वाला आंसर यहाँ पर लगा दो, -7/9। और PQR का आंसर क्या है? -1/9। -1/9 कैंसिल हो गया, 9 से 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आया?
7। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। करो बच्चों, नोट करो सभी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना बच्चों, पोलिनोमियल में आपको दे रहा हूं 2x क्यूब माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ध्यान रखना, कई बार हम टर्म्स को आगे पीछे भी कर देते हैं, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्यूब फिर x स्क्वायर फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट का। 2 जीरोज इसकी बच्चों दे रखी है आपको, 2 जीरोज हैं, एक तो √2 है और दूसरी -√2 है। फाइंड थर्ड जीरो बच्चों, 3 जीरोज होंगी ना, फाइंड थर्ड जीरो। 2 जीरोज आपको पता है, फाइंड थर्ड जीरो। तो आप सभी में से कौन मुझे बताएगा कि कौन से फॉर्मूले का मैं यूज करूं जिससे मेरी थर्ड जीरो आ जाए? आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, या तो इससे या इससे। बोलो कौन सा आसान? आप बताओ जो आपको फॉर्मूला याद रहे। सारे याद है? हाँ बच्चों, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है और आपको गामा निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू √2 और गामा की वैल्यू बीटा की वैल्यू -√2 और गामा मुझे फाइंड आउट करने हैं। b की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी, जल्दी बताओ। -1। b की वैल्यू कंपेयर करो ना यार। a की वैल्यू क्या है? 2। b की वैल्यू क्या है? -1। c की वैल्यू क्या है? -4 और d की वैल्यू क्या है? 2। तो आप b की वैल्यू क्या पुट करोगे? -1 और a की वैल्यू क्या है? तो आंसर क्या आया? 1/2। क्लियर? √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो गामा का आंसर क्या आ गया? 1/2 और यही आपका आंसर है। थर्ड जीरो आपको निकालनी थी ना बच्चों, ठीक है? आप इससे निकाल कर देख लो। चलो हम इससे करते हैं। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? -d/a। राइट? अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? √2। बीटा की वैल्यू कितनी है? -√2 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 और a की वैल्यू कितनी है? 2। सोल्व करते हैं। √2 × √2 बताओ क्या होगा बच्चों? √2 × √2 2। तो ये -2 हो गया, -2 गामा और ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1। निशान बेटे बोर्ड पर देख, इधर देखते हैं। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल। अब 2 से डिवाइड कर दो, गामा क्या आ गया? 1/2। तो आंसर देखो सेम आएगा। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर आपका सेम आएगा। यस बच्चों देखो आप इधर पॉलिनोमियल है बच्चों मेरे पास x³ -12x² प्लस 39x -28 और इसकी जीरोज है, जीरोज आर a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 जीरोज है बच्चों। फाइंड 3 जीरोज। ये 3 जीरोज ये वाली है, हाँ ये 3 जीरोज बच्चों ये वाली है। फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज, बस ये क्वेश्चन है। आप बच्चों सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप रिपीट लगा सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 जीरोज बच्चों, a माइनस डी एक जीरो है, ये अल्फा मान लो बच्चों, ये अल्फा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया आपका और ये गामा हो गया। 3 जीरोज, ठीक है। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ सम ऑफ जीरोज का। तो सॉल्यूशन के अंदर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बच्चों? माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो a माइनस डी, a और a प्लस डी, और b की वैल्यू पुट करो बच्चों, यहां से उठाओ b, बताओ बच्चों मुझे -12 और a की वैल्यू बताओ बच्चों यहां से 1। अब यहाँ पर देखो, अब d से d कैंसिल हो गया, ये माइनस करो प्लस का है, a प्लस a क्या होगा? 3a। 3a इक्वल टू क्या हो गया? 12। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई। आप समझा करो, बाद में नोट क्या करो। ये आ गया, समझ आ रहा है कैसे किया? अब बताओ मुझे, बाकी मुझे d भी निकालना है। अगर मुझे a पता चल गया और मुझे d पता चल जाए बच्चों, मैं तीनों में पुट कर दूंगा a और d की वैल्यू और मेरी 3 जीरो आ जाएंगी। बस मुझे d बताना है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला मैं उठाऊं?
इन दोनों में से मैं कौन सा उठाऊं? डी निकालने। थर्ड अल्फा बीटा गामा, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी बाई। और अल्फा का मतलब है ए माइनस डी, बीटा का मतलब है ए, गामा का मतलब है ए प्लस डी, और ये वाला जो डी है ना बच्चों, ये डी वो वाला है कांस्टेंट टर्म वाला, तो माइनस 28 और ए की वैल्यू क्या है? 1। अच्छा बच्चों, अब यहां पर ये जो ए है ना, ये वाला ए, इसकी वैल्यू 4 पुट कर दो आप। 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब बच्चों इस 4 को ना आप नीचे ले जाओ। 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी 28/4 मल्टीप्लाई में है ना ये, तो नीचे ले जा सकते हैं ना उस 4 को। तो 4 7 जा क्या हो गया बच्चों? 28। अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बताओ 4 स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से मुझे d की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? अब 16 को उधर ले जाओ, राइट? तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 16। बताओ 7 माइनस 16 कितना होगा? -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। कुछ बच्चे जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो डी का आंसर खाली 3 लिख देते हैं। क्या ये सही है? पता है तुम्हें, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर, सोचो ना बच्चों आप, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 9 आएगा, और +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस। याद रहेगा सभी को? शुभी क्या बोला मैंने? जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, राइट? एक तरफ, ओके? चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। अब सुनो बच्चों मेरी बात, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपका ए आ गया, देखो आपका ए आ चुका है, आपका डी आ चुका है। डी के 2 आंसर आए हैं। जब आप ए और डी की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो बताओ आपको आंसर्स कितने मिलेंगे? 3 जीरो निकालिए ना, 2 सेट मिलेंगे। 2 सेट, जैसे एक बार डी की वैल्यू +3 लोगे और ए की वैल्यू 4, तो एक सेट मिलेगा। फिर जब डी की वैल्यू -3 लोगे और ए की वैल्यू 4 लोगे आप, तो दूसरा सेट मिलेगा। 2 सेट मिलेंगे आंसर के। करूं? यहाँ कहते हैं, यहाँ साइड में जगह है मेरे पास, ठीक है? देखो आप कैसे। ओके बच्चों, अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप। यहाँ पर मैं कर देता हूँ a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो पहले मैं a की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ और d की वैल्यू +3, d की वैल्यू +3, d की वैल्यू +3, 1 4 7। एक आंसर आ गया। अब आप a की वैल्यू 4 लो और d की वैल्यू -3 लो। a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। 4 + 3 कितना हो गया? 7 4 1। तो 2 आंसर आ गए ना तुम्हारे पास। सेम ऐसे अल्फा एक में चेंज, सीक्वेंस अलग है। 1 4 7 7 4 1। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1। यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है? 7। मेरी बात समझ आ रही है? अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप। यस बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में, कई बार जैसे याद है मैंने टॉपिक उसमें करवाया था, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसका फॉर्मूला क्या था? कि ब्रैकेट x² माइनस sx प्लस v फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। का फॉर्मूला क्या था? कि ब्रैकेट x² माइनस sx प्लस v। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल। टॉपिक आएगा बच्चों फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा टॉपिक आएगा, फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? तो फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होगा वो आप पहले देख लो। कि ब्रैकेट में x³, यस बच्चों, x³ माइनस, सबकी नजरें बोर्ड पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। पहले देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। प्लस, अब प्रोडक्ट इन पेयर्स लिखोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, बोर्ड पर देखो, माइनस अल्फा बीटा गामा और ब्रैकेट क्लोज। कैसे याद करना है देखो आप, पहले प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, कैसे याद करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी, आपको ये याद रखने में इजी होगा कि कहां माइनस है कहां प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट साइन चल रही है, पहले प्लस यानी यहाँ पर 1, अब यहाँ एक्स के साथ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स एक्स के साथ, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरो, और साइन का कैसे आता होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 3 जीरो में आपको अगर देता हूं और उससे पॉलिनोमियल बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, आप राइट डाउन, 3 जीरोस में दे रहा हूं, लेट 3 zeros are -2 1 3, मैंने 3 जीरोस आपको दे दिए हैं, -2 1 और 3, बोर्ड पर देखो, -2 1 और 3, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बताओ सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप, यस आप ये निकालोगे, भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू बताओगे मुझे अभी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू बताओगे, और अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू मुझे जल्दी से बताओ, अल्फा बीटा गामा उठाकर यहाँ पुट कर दो और मुझे तीनों के आंसर बताओ, फास्ट बच्चों। पता चला मैंने क्या बोले, यस बच्चों। अब बताओ मुझे, जिस बच्चे ने सोल्व किया जल्दी से बताओ इसका आंसर बच्चों, 2 आया है, और ये -5 -6, तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पुट कर देना, ओके, तो ये आंसर आएंगे, क्लियर, याद है। कैसे बेटे, तो कुछ सोचना, देख, -2 + 1 + 3, 3 + 1 4 -2 2, तो ये तीनों उठा के यहाँ लगानी तो है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दे, बीटा की वैल्यू पुट कर दे, गामा की वैल्यू पुट कर दे, नहीं ना, ये काम करना है, वैल्यू पुट कर दे। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, फिर बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू -2। अब इसको सोल्व कर, देख, -6 + 3 -3 और -2 -5, क्या सब बच्चों का यह आंसर। अब बच्चों अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू पुट कर -2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 3, तो -6 मल्टीप्लाई कर ऐसे करना है, ठीक है। अब बच्चों आंसर बच्चों यहां लगा दो बच्चों, तो आंसर क्या होगा, k × x³ माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 2x², अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, -5x और अल्फा इसकी वैल्यू -6। अब इसको सोल्व करते हैं तो x³ - 2x² - 5x + 6, ये आपका आंसर है, फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये आपका लास्ट टॉपिक था क्यूबिक पॉलिनोमियल का।